जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीताहरि वंश। तो आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। जहाँ से कथा को विश्राम दिया था वहीं से कथा को फिर से शुरू करते हैं। अयोध्यापुरी में राज्याभिषेक की पूरी धूम मची हुई है। तो चलिए कथा को सुनते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ध्वज पताका तोरण कलश सहज तुरंग रघुनाथ। सिर धरि मुनिवर वचन सबु निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनिस जेहि आयुष दीना सोते काजु परम। जनु किन्ना विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राज्याभिषेक सुहावा, बजा गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फरकई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचत आहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अवसर मंगल परम सुनी रहसे और निवासु। सोबत लखी बिंदु बढ़त जनुबारी दिविच विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने यह समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए आनंद दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम दे सुर नागा, कही बहोरी देन बलिवागा। जय विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने का अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं।
राम राज अभिषेक सुनी ये हर्ष नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नरगाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनायु माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देकर श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी के दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरद दे घर आने, सोरह बाती पूजी सनमाने, गए चरण श्री सहित बहोरी, बोले राम सकल कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठई काजनाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु ताता जी प्रभु किन सनेहु, भयु पुनित आज यह गेहु, आयु सो सो करो गोसाई, सेवक लही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया है इससे आज ये घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, जो आज्ञा है मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, सुनी स्नेह शाने वचन, मुनि रघुबर प्रशंस, राम कृष्ण तुम कहु, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्या न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, बरनी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुल की मुनिराव, भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राजाभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सीख दे राय पही गयो, राम हृदय यस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आप सब संशय कीजिए जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये बात बहुत खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपबीति बिहा, संग संग सब बहे उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन में खेल कूद कंछेदन योगोपवित और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही हुए हैं। विमल वंश हुए अंशु के को, बंधु बिहाऊ बड़े अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरे भगत मन के कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनछुत बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्व पछतावा भक्तों के मन में कुटिलता को हर लेता है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। जय श्री राम। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ कल मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।